अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बड़ी खबरें हैं, वो आपकी खिदमत में आज फिर पेश करूंगा अपने इस वीलॉग के जरिए। पहली खबर यह है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से तमाम तर राब्ते ख़त्म करने का हुक्म दिया है। क्यों दिया है और किसे दिया है, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि मरकज़ और चारों सूबों में इमरान खान की हुकूमत बनने का दावा कौन कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ केपीके के हालात जो हैं वो दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। एहतजाज वहाँ पर जोर पकड़ता जा रहा है और बलूचिस्तान में भी, उस पर भी बात करेंगे। और वहाँ पर नया पश्तूनिस्तान का नारा आज किसने लगाया, कौन नारे ये लगा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसी खबर पर बात कर लेते हैं। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ महमूद अचकजई ने वहाँ पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए बड़ी सख्त बातें की हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और उन्होंने नया पश्तूनिस्तान का नारा भी लगा दिया है। और ये मामलात बड़े ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं, जिसकी शायद हमारे मुख्तदर हलकों को बिल्कुल परवाह नहीं है। इसके साथ साथ एमल वली ने भी अपनी तकरीर में बड़ी ही सख्त बातें की हैं, और उन्होंने 9 मई को जो पेशावर रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमला हुआ था, उसके हवाले से भी बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, और उन्होंने भी बड़ी सख्त नारे लगाए हैं। ऐसे नारे इससे पहले शायद इसलिए सुनने में नहीं आया कि ये लगते तो थे, लेकिन इनकी बाज़गश्त हमें सुनाई नहीं देती थी। ये मुल्क के एक दूर अफ्तादा सूबे में ये आवाज़ें, ये नारे लगते थे जो इस वक्त केपीके और बलूचिस्तान में लग रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत ये पूरे पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं। तो इस हवाले से ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी जो मुख्तदर हलके हैं हमारे, वो फौरी तौर पर इनके इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। और ये मामलात जो महमूद अचकजई और एमल वली के हैं, ये इस तरह के नहीं हैं जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान के हैं, जिनसे आज पीडीएम के एक आला सतही वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शामिल थीं। आईपीपी भी थी, मुस्लिम लीग काफ भी थी, और जिसमें उनको राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि वो हुकूमत में शामिल हो जाएं। तो ज़रूरत इस अमल की है कि इनसे फौरी तौर पर मुज़ाकरात किए जाएं, और ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। अब अपनी दूसरी खबर की तरफ आऊँगा कि मरकज़ और चारों सूबों में इमरान खान की हुकूमत बनने के दावे कौन कर रहे हैं। ये दावा किया है जावेद चौई साहब ने। मुस्लिम लीग नून से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ साहब इनसे मशवरे भी लेते हैं, मरीम नवाज़ भी इनसे मशवरे लेती हैं। बुरी बात नहीं है, सीनियर साफ़ी हैं, उनकी आप समझ लें हमदर्दियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान के बारे में ये एक बड़ी यानी गलत फहमी थी इस्टेब्लिशमेंट को भी और उनके सियासी मुखालफिन को भी, कि वो जेल की सज़ा नहीं काट सकेंगे या वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनका कहना था कि 9 मई के बाद इमरान खान और उनकी पार्टी ने जिस तरह ये सख्तियाँ बर्दाश्त की, और इसमें इमरान खान ने जैसे जेल की सज़ा भुगती, उनको मरकज़ और सूबे में हुकूमत बनाने से, चारों सूबों में हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। उन्होंने यहाँ पे नवाज शरीफ पे भी तनकीद करते हुए कहा कि अगर नवाज शरीफ भी 2018 में जेल की सज़ा बर्दाश्त कर लेते और बाहर इलाज करने ना जाते, तो आज सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ होता। उनकी इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि अगर नवाज शरीफ जेल में सज़ा भुगतते तो मौजूदा इंतखाबात के नताइज कुछ और होते। उनका इस वीलॉग में ये कहने का भी मकसद था कि अगर जो इस वक्त यानी कि वेव चली है पीटीआई के हक में, तो उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान की उस बहादुरी और इस्तकामत की है जो वो जेल की सज़ा में काट रहे हैं। अभी ये सिर्फ जावेद चौई साहब पे नहीं हम बात करते, हम बात करेंगे और भी इमरान खान के नाक़िद सहाफ़ियों की। मसलन रऊफ़ क्लासरा साहब हैं, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है नवाज शरीफ पर। उन्होंने कहा कि सर विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अज़ीम जीती, उसके बाद इंतखाबात में इनको शिकस्त हो गई, उन्होंने तस्लीम की। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त किया, लेकिन 77 के इंतखाबात में उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उन्होंने तस्लीम की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं वो शिकस्तों को तस्लीम करते हैं इंतखाबात के बाद, और इससे उनका सियासी कद ऊँचा होता है। लेकिन नवाज शरीफ ने 2024 के इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम नहीं की, जिससे उनका सियासी कद जो है वो छोटा हुआ है, और अब वो जाली मैंडेट के ताने सुन रहे हैं
और उनकी पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। रऊफ क्लासर साहब के बारे में आपको बात कर दूं कि वो बड़े सख्त नाकद हैं इमरान खान के, वो बड़ी सख्त तनकीद करते हैं और उनका हक है, ये सियासी और जमहूरी हक है कि वो समझते हैं कि अगर एक सियासी जमात से कि उसके वो नाकद है, तनकीद करते हैं। उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो नाकद हैं, लेकिन इस वक्त वो तारीफ कर रहे हैं या वो नवाज शरीफ को ये मैंडेट जो है जाली, इसको छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। दूसरी जानब एक और इमरान खान के नाकद हैं सुहेल वड़ाइस साहब, और सुहेल वड़ाइस साहब के नून लीग और शरीफ ख़ानदान से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी अपने एक उसमें बयान में इतराफ़ किया है कि हमें इतराफ़ कर लेना चाहिए कि इमरान खान के बाद हालात मज़ीद बदतर हुए हैं। यानी इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद अगर आप ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत की वजह से हालात बदतर हो रहे हैं, तो उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद हालात मज़ीद बदतर हुए हैं। उनका कहना था कि इतने ये हालात ख़राब हुए, इतने बदतर हुए कि जो अर्बन मिडिल क्लास है, मेरा ख्याल है अर्बन मिडिल क्लास नहीं, हमें देहात से भी पीटीआई ने स्वीप हमें करती नजर आई है। धांधली करके आपने अपने उम्मीदवार जितवा लिए, वरना पीटीआई स्वीप कर रही थी। अर्बन मिडिल क्लास ने बदतर हालात की वजह से खंभों को, यानी इमरान खान की जानिब से खंभे खड़े किए गए तो उनको भी वोट दिए। उन्होंने कहा कि अगर ये हालात की अबतरी इसी तरह जारी रही तो इमरान खान को सियासी देवता बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये सुहेल वड़ाइस साहब का तज्जिया था, और इस तरह इन तमाम तज्जियों को अगर इकट्ठा किया जाए तो इसका मतलब यह है कि आइंदा सियासी मैदान में या आइंदा इंतखाबात में या धांधली तेरा ही आसरा है कि धांधली करके तो आप पीटीआई को हरा सकेंगे, लेकिन उस तरह सियासी मैदान में पीटीआई को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। अब मैं बात करूंगा आखिरी खबर की कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म करने का किसको हुक्म दिया है। इमरान खान ने अपने तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को हुक्म दिया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता न रखे। उन्होंने इस पर बड़ी शदीद बरहमी का इज़हार किया है कि कोई रुकन असम्बली भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ना करे, किसी किस्म का राब्ता ना करे। अब इस का ये हुक्म क्यों जारी किया गया, उसकी वजह यह है कि इमरान खान समझते हैं कि मौजूदा इंतखाबात में जो उनके साथ धांधली हुई, जो पीटीआई का मैंडेट छुड़ाया गया, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बनता नहीं है। वो इसकी कानूनी और सियासी मैदान में जद्दोजहद करना चाहते हैं, वो इसकी अवामी तौर पे जद्दोजहद करना चाहते हैं, वो एहतजाज करना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान साहब को फिर पेशकश हुई है, उनको दोबारा इस्टेब्लिशमेंट ने पेशकश की है कि उनके सदर आरफ अलवी के ज़रिए तमाम जो सज़ाएँ हैं वो माफ़ करवा देते हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीक व्लॉग में ये बताया था, और उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी शराइत कुछ है, ये है कि वो शहबाज और मरीम नवाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करेंगे, वो आराम से बैठकर अपोजिशन करेंगे, छोटा मोटा एहतजाज चलता रहे, सड़कों पे नहीं आएंगे। इमरान खान ने, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि उन्होंने सदर आरफ अलवी से माफ़ी लेने से इनकार कर दिया था। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त किसी किस्म की डील नहीं करना चाहते, और यही वो अपने अरकान कौमी असम्बली से भी चाहते हैं कि ये जो फर्दन राब्ते किए जा रहे हैं, ये राब्ते बंद किए जाएँ। तो ये था आज का मेरा वीलॉग। मज़ीद खबरें भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।